Okay, good afternoon, everyone. Good morning, good afternoon. So let's start from the point where we have left in the last class. If you remember, we were talking about the concept of displacement yesterday. ठीक है? We were talking about the concept of displacement yesterday. तो उसके संबंध में मैंने कुछ important बातें आपको बताई थी. So, you know, let's go from that particular point. वहां से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. इफ यू रिमेंबर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. मींस पाथ क्या होने वाला है इसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड नहीं करता. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. ठीक है, क्लियर है ये? आर्यमान, प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन. आई विल टेक डाउन योर क्वेश्चंस लेटर ऑन. we have not yet started the session. It is independent of path. क्या क्लैरिटी है? डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. it's a simple thing which you all understand कि you know, for example, एक पॉइंट यहाँ पे P1 है और P1 से एक दूसरे पॉइंट P2 पे एक ऑब्जेक्ट को जाना है. तो we have been knowing about it कि it is taking a suppose all together a you know a contour path लेते हुए अगर हम पहुंच रहे हैं तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि P1 से P2 जब हम पहुंच रहे हैं, ठीक है, when we are reaching from P1 to P2, so what is happening is that if I'm talking about displacement, it will be simply a straight line which is joining the initial and the final position. ठीक है, it is the straight line joining the initial and the final position. So this is what is the displacement all about, and the direction of displacement is from initial position to the final position. ठीक है, so it is independent of the path. पाथ हम क्या ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है. we will understand more about it during the problem solving, but फिलहाल ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट पॉइंट कि अगर हम क्लोज्ड पाथ की बात करें, ठीक है, if we are talking about closed path, please understand, if we are talking about closed path, what is the meaning of closed path? कि जहां से आप चले वहीं पे आप पहुंच गए. ठीक है, if we are talking about closed path, तो क्लोज्ड पाथ में आपकी जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो जीरो होती है. इन क्लोज्ड पाथ वी आर हैविंग द डिस्प्लेसमेंट एज जीरो. वी अंडरस्टैंड दिस ऑल ऑफ यू प्लीज. ठीक है, सिंपल सी बात है. इन क्लोज्ड पाथ वी आर हैविंग द डिस्प्लेसमेंट एज जीरो. ठीक है, इन क्लोज्ड पाथ वी आर हैविंग द डिस्प्लेसमेंट एज जीरो. गुड आफ्टरनून एवरीवन. चलो अभी फोकस करते हैं. इन क्लोज्ड पाथ वी आर हैविंग द डिस्प्लेसमेंट एज जीरो. क्लोज्ड पाथ के लिए डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होता है. ठीक है, नेक्स्ट यहां पे मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं जो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा. दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड दिस पॉइंट व्हिच आई वांट टू स्टेट हियर इज दैट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो है, ठीक है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज कंसिडर्ड जीरो. ये मैं आपको जो बोल रहा हूं ये आप ध्यान से नोट कीजिए. इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज जीरो. मतलब हम जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वो अगर पॉइंट रेफरेंस पॉइंट से कुछ दूरी पे है तो हम उसे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मानेंगे, और उसे हम कितना मानेंगे? जीरो मानेंगे, और वहां से फिर मेजर करना शुरू करेंगे. इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज जीरो, और वहीं से हमारी डिस्प्लेसमेंट मेजर स्टार्ट होती है. हाँ, अगर अपना इनिशियल पोजीशन ओरिजिन पे ही हो तो अलग बात है, लेकिन अगर इनिशियल पोजीशन ओरिजिन से किसी अलग स्थान पे है और फिर वहां से हम मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हम क्या मानेंगे? हम जीरो मानेंगे ऑलवेज. प्लीज रिमेंबर दिस. सो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज जीरो. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये शायद आपके लिए कुछ नया हो, बाकी सब चीज आपको पता है. तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज कंसिडर्ड एज जीरो. दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, अच्छा. उसके बाद वाला जो पॉइंट है वो ये है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर एन इंटरवल ऑफ टाइम. प्लीज लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग. डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर एन इंटरवल ऑफ टाइम. हमेशा ये एक इंटरवल के लिए डिफाइन होता है. डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर एन इंटरवल ऑफ टाइम and it is never defined for an instant. Displacement cannot be defined for an instant
it is always defined for an interval of time. Are you understanding this? Displacement is always defined for an interval of time. याद करो कल मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी regarding interval of time and instant of time. You remember this? कुछ चीजें इंस्टेंट के लिए डिफाइन होती है, कुछ चीजें इंटरवल के लिए डिफाइन होती है. तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये हमेशा डिफाइंड होगा इंटरवल ऑफ टाइम के लिए. ये जो अभी जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, ये पॉइंट्स आप लोगों ने पहले नहीं सुने हैं, तो अभी आपके एकदम ध्यान अभी पूरा आपका व्हाइट बोर्ड के ऊपर होना चाहिए. क्या इंपॉर्टेंट बात मैंने बोला, देखिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दीज टू आर सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आप हमेशा जीरो कंसीडर करोगे, and displacement is always defined for an interval of time. It is never defined for an instant of time. That is something which you always need to keep in mind. ठीक है? It is always defined for an interval of time. ठीक है? Okay. तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा इसी के साथ, so for example मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, then what is your opinion about position? Position किसके लिए डिफाइन होगा? Position is always defined for an instant. क्या आप समझ पा रहे हो? This is quite logical and you should be able to appreciate this as well. Position is always defined for an instant. Are you understanding this? It is always defined for an instant. Position is never defined for an interval, but displacement is always defined for an interval. I hope you're understanding this. I'm checking down your responses in the chat section as well. So please be with me. मेरे साथ रहिए, अभी पूरा फोकस बोर्ड के ऊपर. ठीक है? So position is defined for an instant, whereas displacement is defined for an interval. ये अपने को समझ में आया है. ठीक है? अच्छा, अब जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो मैं इसे हाईलाइट करूंगा. व्हाट आई वांट टू से इज दैट डिस्प्लेसमेंट इज, साहिल यू हैव रेज्ड योर हैंड, यू हैव अ क्वेरी. जस्ट अ मोमेंट. साहिल, इट वाज अ मिस्टेक. ओके, नो इश्यू. ध्यान से देखो. जस्ट अ मोमेंट. ओके फाइन. अभी कोई क्वेरी होना नहीं चाहिए, अभी आप सिर्फ सुनो समझो. क्वेरी आएंगे अभी बाद में. अभी ये जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं, दिस इज अगेन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये आपने पहले सुना हुआ नहीं होगा, तो सुनो ध्यान से. देखो मैं ये बोल रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू, सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है. डिस्प्लेसमेंट इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू पोजीशन, but change in displacement is always equal to change in position. Very important. ये आपको मैंने कोई अच्छी बात बताई है. आज के क्लास का यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्प्लेसमेंट इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू पोजीशन, बट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखिए इसका मतलब समझते हैं हम लोग. ठीक है, आइए इसका मतलब समझेंगे. डिस्प्लेसमेंट इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू पोजीशन, बट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन. आप याद करो, मैंने आपको बताया था जो डिस्प्लेसमेंट होती है that is equal to final position vector minus initial position vector. You remember, displacement is always equal to final position vector minus initial position vector. ये चीज मैंने पहले बताई थी वेक्टर के डिस्कशन में. सर थोड़ा बड़ा लिखो, इंक्रीज इन फॉन्ट साइज प्लीज. ओके ओके, आई विल टेक केयर ऑफ दैट. सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजिशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजिशन वेक्टर. अब मेरी बात सुनो. इफ we consider our initial vector as 0, then displacement will be equal to our final vector only. Means displacement vector will be equal to position vector. सुनो ध्यान से. अगर मैं if we consider initial position vector as 0, then displacement vector is equal to final position vector. इसका मतलब ये वो केस है जहां पे हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, हम ओरिजिन से ही स्टार्ट कर रहे हैं. सपोज ये हमारा ओरिजिन कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है. सपोज हम ओरिजिन से ही स्टार्ट कर रहे हैं
और ऐसे ऐसे घूम के यहाँ पे कहीं पे स्पेस में पहुंच गए। तो ये मेरा इनिशियल पोजीशन वेक्टर है और ये मेरा फाइनल पोजीशन वेक्टर है। तो मेरा इनिशियल पोजीशन वेक्टर जो है वो 0 वेक्टर है। मेरा फाइनल पोजीशन वेक्टर सपोज इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x फाइनल, y फाइनल, z फाइनल। तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, सब लोग ध्यान दें, मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन। एंड बिकॉज ये एक वेक्टर है तो ये इनिशियल है और ये फाइनल है। तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में फाइनल पोजीशन पे हमेशा टिप ऑफ द एरो होता है और इनिशियल पोजीशन पे एरो का जो टेल होता है वो होता है। ये जो पॉइंट मैंने अभी बताया है, ये पॉइंट के बारे में सफिशिएंट डिस्कशन और इसके रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स कवर्ड है वेक्टर्स के रिवीजन सेशंस में, जो मैं आज बाकी लोगों को प्रोवाइड करूंगा। डोंट वरी, आप थोड़ा सा उसको पढ़ते चलिए एक्स्ट्रा टाइम पे, एंड आई वुड कंडक्ट सम सेशंस टू हेल्प यू आउट देयर एज वेल, राइट? सो डोंट वरी, चलेगा? क्लैरिटी है? मकरंद समझ में आ रहा बेटा? घबराना नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा है क्या? मकरंद का चेहरा दिखा मेरे को, बहुत टेंशन में था। टेंशन में नहीं है ना भाई, आराम से एकदम हंसते खेलते सीखेगा तू, चिंता मत कर। क्लैरिटी है ना? ओके, टेंशन नहीं मत ले, बिल्कुल ध्यान सुनना। तो मैं क्या बोल रहा हूं अभी, सुनना ध्यान से। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट अगर मैं इनिशियल पोजीशन वेक्टर को 0 मानूं, तब मेरा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो फाइनल पोजीशन वेक्टर के बराबर होगा। इसीलिए यहां पे लिखा गया है कि डिस्प्लेसमेंट इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर। So displacement is equal to position vector only when initial position vector is 0. Else displacement is not equal to. Else displacement is not equal to your position vector. Are you understanding this? Else displacement is not equal to your position vector. Am I making sense? Is everybody understanding what I'm trying to say? Good. अब सुनो ध्यान से, देखो ध्यान से अभी। तो अगर तुम्हें ये बात समझ में आई है तो तुमको यहाँ पे समझ में आएगी कि अगर if Ri 0 नहीं है तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इट विल बी फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब ये पोजीशन वेक्टर के संबंध में पूरा नॉलेज आप वेक्टर्स की रिवीजन सीरीज देखिए, उन वीडियोस को देखिए, आपको सब समझ में आएगा। बहुत ही प्यारे तरीके से बताइए मैंने वहां पे, आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आएगी सब, सिर्फ आप वो वीडियोस को फॉलो करें, ठीक है? सो क्या ये क्लैरिटी आ गई यहां तक? ठीक है, तो अब मैं इसी पॉइंट को इलैबोरेट करूंगा कि डिस्प्लेसमेंट इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू पोजीशन, ये तो हमने बोल दिया। बट जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है इट इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन। ये चीज अभी हम लोग समझेंगे। इस चीज को समझने के लिए मैं एक दूसरा पेज लेना चाहूंगा। लेट मी गो टू द अनदर पेज। आइए ध्यान से देखते हैं इसको। अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक पर्टिकुलर ऐसा रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। ये सपोज दिस इज माय ओरिजिन, ये मेरा ओरिजिन है 0,0। सपोज 2D में बात कर रहा हूं, दिस इज माय ओरिजिन, ठीक है? दिस इज द ओरिजिन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ये मान लो ये जो पॉइंट है दिस इज t इक्वल टू 0 टाइम, ये जो पॉइंट है ये t इक्वल टू 1 टाइम, और ये जो पॉइंट है ये t इक्वल टू 2 टाइम है मान लो, ठीक है? व्हाट आई विल डू, I will draw these vertical lines through these stamps of time। ऐसा वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। सपोज मैं ये बोलता हूं कि t इक्वल टू 0 पे ये मेरा पोजीशन वेक्टर था, मैंने पोजीशन वेक्टर ये ड्रॉ किया है। दिस इज माय पोजीशन वेक्टर एट t इक्वल टू 0 टाइम। क्या मेरी बात समझ में आई है? एंड दिस इज माय पोजीशन वेक्टर, सेकंड वेक्टर में ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज माय पोजीशन वेक्टर एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है? सो दिस इज माय पोजीशन वेक्टर, जो पहला वाला मैंने बनाया है r0 लिखा हुआ है। दिस इज द पोजीशन वेक्टर एट t इक्वल टू 0 एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर एट t इक्वल टू 1। एक स्ट्रेट लाइन पे मैंने अलग अलग टाइम स्टैम्प्स पे ये पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। ध्यान से सुनना, ये चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? क्या क्लैरिटी है ये? एंड सपोज इफ आई से दैट माय पोजीशन वेक्टर एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, सपोज दिस इज माय पोजीशन वेक्टर अगेन, and this position vector is r2 vector,
दिस इज द पोजीशन वेक्टर एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या क्लैरिटी आई है? अब मेरी बात सुनो, अब मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है उसको ब्लू कलर के इंक से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो इफ आई टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, मैं एकदम क्लैरिटी दे रहा हूं, तुम ध्यान से सुनते चलो, तुमको समझ में आएगी। मुझे एक बात बताओ, पोजीशन जो है ये किसके लिए डिफाइन होता है बेटा जी? इंस्टेंट के लिए या इंटरवल के लिए? पोजीशन, मैं आपके रेस्पॉन्सेस चेक कर रहा हूं चैट सेक्शन में, प्लीज रेस्पॉन्ड, प्लीज रेस्पॉन्ड। यस 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 मकरंद, डोंट वरी, ये पूरा वीडियो तुम्हें मिल जाएगा बेटा, चिंता मत कर। समझ में आया? चिंता मत कर, मैं अभी फिर से एक्सप्लेन भी करता हूं, सुनना ध्यान से। मैंने ये बोला था कि जो पोजीशन वेक्टर है वो किसके लिए डिफाइन होता है रे? इंस्टेंट के लिए डिफाइन होता है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो किसके लिए डिफाइन होता है? वो इंटरवल के लिए डिफाइन होता है। यस और नो? तो ये जो मैंने ब्लू कलर से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखा है, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आप ऐसे दिखाओ कि दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम 0 to 1 सेकेंड। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम 0 to 1 सेकेंड। ये पोजीशन वेक्टर इनिशियल था, ये पोजीशन वेक्टर फाइनल था R1 पे। तो 0 से 1 इंटरवल पे, 0 से 1 इंटरवल पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? विल इट बी गिवन बाय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 0 to 1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सिमिलरली व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड? 0 to 2 सेकेंड में आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? तो 0 to 2 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, क्या मैं उसे ये वाला बनाऊं? ध्यान से देखो इस एरो को, दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर 0 to 2 सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आई है? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर 0 to 2 सेकेंड। क्या क्लैरिटी आई है? समझ में आया? ठीक है, अच्छा अब देखो, ध्यान से देखो, और एक चीज मैं बना रहा हूं, इसको मैं एक अलग कलर से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। किस कलर से करूं जो आपको दिख जाए? ब्राउन से कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी मैं यहां पे चेंज इन पोजीशन वेक्टर करूंगा। सपोज आई ड्रॉ दिस इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर एवरीवन, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। दिस इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, and if I talk about the displacement vector, change in displacement vector, this is given by, this is the displacement vector 0 to 2 minus displacement vector 0 to 1। ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख, इस डायग्राम को ध्यान से देखो। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, इस डायग्राम को एक बार ध्यान से देखो यार, ध्यान से देखो इस डायग्राम को, ध्यान से देखो इस डायग्राम को। हितवर्धन, समझ में आ रहा बेटा? हितवर्धन, आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्लियर है ये? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो मैं जो चीज बताने जा रहा हूं अभी ध्यान से सुनना। देखो प्रीवियस स्लाइड में मैंने कुछ लिखा था, मैं उसको पहले उसमें वापस चलता हूं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। प्रीवियस स्लाइड में मैंने जो लिखा था स्टेटमेंट क्या था, सुनो। डिस्प्लेसमेंट इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू, देखो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू पोजीशन, बट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन। अब मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं, याद रखना, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू पोजीशन, बट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन। लेट्स सी दिस। ये देखो, ये है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 1। देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो ब्लू कलर से दिखाया गया है, जहां पे अभी मेरा कर्सर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन 0 to 1 सेकंड इज नॉट इक्वल टू द पोजीशन वेक्टर एट 0। देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज नॉट इक्वल टू पोजीशन वेक्टर एट 0 और पोजीशन वेक्टर एट 1 सेकंड। आर यू सीइंग दैट? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो ब्लू कलर से दिखाया गया है, दिस इज नॉट इक्वल टू पोजीशन वेक्टर एट 0 और पोजीशन वेक्टर एट 1। समझ में आ रहा है? Displacement vector at 0 to 2 second, that is also not equal to position vector at 1 or position vector at 2 or position vector at 0. They are different vectors altogether. Are you seeing it? But change in displacement vector, which is S02 to S01, change in displacement vector
इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन वेक्टर। देखो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम 0 to 2 माइनस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम 0 to 1। ये समझ में आया क्या? देख, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम 0 to 1 इज दिस ब्लू कलर्ड एरो जहां पे अभी कर्सर है, एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन 0 to 2 इज दिस बिगर ब्लू कलर्ड एरो जहां पे अभी कर्सर है। तो इन दोनों का डिफरेंस इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन 0 to 2 ड्यूरेशन माइनस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन 0 to 1 ड्यूरेशन। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन वेक्टर। देख, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर क्या चमका है? I will check your response in the chat section. You should understand this. This is a very good point. This is a very good point. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और इसको हम लोग बहुत बखूबी से और बहुत जगह यूज करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू पोजीशन वेक्टर हो जाए हमेशा, ये जरूरी नहीं है। कौन से केस में होगा ये मैंने एक्सप्लेन किया था, बट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है ये हमेशा चेंज इन पोजीशन वेक्टर के बराबर होगा। इसको मैथमेटिकली लिखें। ये जो मैंने अभी बोला, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ध्यान से सुनना, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ये हमेशा सही होता है। और इस चीज को मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं? इस चीज को मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ds is equal to change in position vector which is dr. तो ds vector is always equal to dr vector। क्या मेरी बात समझ में आई है? This is what is the mathematical statement of it। मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज बच्चे लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही निकल जाते हैं, इनको समझ में भी नहीं आता कि क्या हो रहा है। Did you understand this with the help of the diagram that I have given you? क्या सबको क्लैरिटी आई है? Change in displacement vector is always equal to change in position vector. This is what we need to understand। क्या मेरी बात समझ में आई है? ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म मैंने लिखा हुआ है, दिस इज नोन एज द इन्फिनिटेसिमल फॉर्म या कैलकुलस वाला फॉर्म है। एवरेज फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? डेल एस वेक्टर इज इक्वल टू डेल आर वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आई है? वेक्टर के वीडियोस देखिए प्लीज, वेक्टर के वीडियोस देखिए। मैंने आपको बेसिक इंग्रेडिएंट बता दिया था, ठीक है? ठीक है, जैसे कि मैंने बोला है कि दिस इज ऑलवेज ट्रू, दीज टू ऑलवेज ट्रू, बट आर वेक्टर इज इक्वल टू एस वेक्टर हो, ये हमेशा सत्य नहीं है। सत्य समझते हो? इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। क्या मेरी बात समझ में आई है? हमेशा सत्य नहीं है। कब सत्य होगा? जब इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या मान ले? ओरिजिन पे मान ले, तभी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू पोजीशन वेक्टर, एल्स नॉट। एम आई मेकिंग सेंस? एम आई मेकिंग सेंस? पूरा एकदम एक एक चीज बताई गई है, ध्यान से एकदम पूरा पूरा दिमाग यहीं पे, ठीक है? अभी मैं एक सवाल लेता हूं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है? जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको यूज करने के लिए, ठीक है? मान लो मैं बोलूं x जो है ये मेरा पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन है, सॉरी, इफ x इज द पोजीशन इन मीटर एंड x is the position in meter and t is time in seconds, ये कंडीशन दी हुई है, t is the time in seconds and it is given that x is equal to 2t plus 3, ठीक है? 2t plus 3 आपको निकालना है, फाइंड x3 minus x0, सॉरी, एक गलती हो गई, ध्यान सुनो। You have to find out, just a moment, you have to find out what is the displacement in 0 to 3 seconds. You have to find out this. Can you tell me what is the displacement in 0 to 3 seconds? इस कॉन्सेप्ट को समझो, अभी बताया गया है, x is the position in meter and t is the time in seconds. आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 3. दिस इज मेकिंग सेंस बिकॉज वी अंडरस्टूड इट कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो इट कैन नॉट बी डिफाइंड फॉर एन इंस्टेंट, इट कैन बी डिफाइंड फॉर एन इंटरवल, बट पोजीशन जो है वो इंस्टेंट के लिए डिफाइन हो सकता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है S0 to 3, इसे मैं ds बोल सकता हूं, इसे मैं ds बोल सकता हूं। तो दिस ds विल बी इक्वल टू dr या dx, जो पोजीशन, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर dx या dr, जैसा भी आप बोल लो। तो क्या लिखोगे? तुम्हारे हिसाब से आंसर क्या आएगा? फाइंड s फ्रॉम 0 to 3। क्या कोई बता सकता है मेरे को? क्या करोगे? क्या आप इसका आंसर लाने के लिए S03 that is ds will you do x3 minus x0?
3 टाइम पे जो पोजीशन होगी और एंड सिमिलरली 0 टाइम पे जो पोजीशन होगी, दोनों का डिफरेंस अगर मैं कर दूं, क्या मुझे मेरा आंसर मिलेगा? टेल मी वेदर यू आर गेटिंग दिस आंसर और नॉट। x3 कितना आएगा रे? 2 into 3 plus 3, that is 6 plus 3 9, माइनस x0 कितना आएगा? 3, तो 9 minus 3 is 6 मीटर। ठीक है, अब देखो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्लैरिटी यही है एवरीबॉडी? कोई दिक्कत नहीं है? एवरीबॉडी अंडरस्टूड इट राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। गुड, ये छोटा सा सवाल था, सबको समझ में आया? ध्यान सुनो, x इज द पोजीशन। पोजीशन आपको पता है, इट इज डिफाइंड फॉर एन इंस्टेंट। तो आपको टाइम इज इन सेकंड, तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना था 0 to 3। तो डिस्प्लेसमेंट 0 to 3 इज लॉजिकल बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर एन इंटरवल, ये हम पढ़ चुके हैं। तो डिस्प्लेसमेंट फॉर एन इंटरवल हुआ तो कैसे डिफाइन किया आपने? विच इज इक्वल टू x3 minus x0। ठीक है, s03 is equal to dx और dr which is x3 minus x0। dx मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन फ्रॉम 3 to 0, तो x3 minus x0 किया। क्या मेरी बात समझ में आई है? गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो मान लो मैंने एक और क्वेश्चन दिया आपको, छोटा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, देखे ध्यान से, कोई खास बात नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक है, ब्लैक कलर का इंक ले रहा हूं मैं अभी, आपको दिखाई देगा। सपोज मैं पोजीशन वेक्टर जो है उसको डिफाइन करता हूं एज 2ti कैप प्लस टी स्क्वायर माइनस 6j कैप। ऐसा ही एक पोजीशन वेक्टर दे दिया मैंने। ठीक है, आपको निकालना है फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम 1 to 3 मीटर, 1 to 3 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम 1 to 3 सेकेंड। अच्छा, इस चीज का क्या मतलब हुआ भाई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? यू नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर, यार व्हाट इज हैपनिंग टू सर्विस? सर्विस लॉग आउट क्यों हो जा रहा है? उसको दिक्कत हो रहा है क्या? एक बार पूछो यार कोई। डिस्प्लेसमेंट किसके लिए डिफाइन होता है? डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर इंटरवल, ऑलवेज डिफाइंड फॉर इंटरवल। और हमें पता है कि जो ds होता है वो dr के बराबर होता है। तो जो ds चाहिए मुझे, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1 to 3 मीटर, दिस इज व्हाट इज s 1 to 3 मीटर, यही ds है। तो दैट विल बी इक्वल टू dr मतलब r फाइनल माइनस r इनिशियल। r फाइनल मतलब किस टाइम पे बेटा? 3 सेकेंड्स पे। तो 3 सेकेंड्स पे कितना हो जाएगा? 2 into 3i कैप प्लस 9 minus 6 दैट इज 3j कैप। समझ में आया? माइनस इनिशियल किस टाइम पे है बेटा जी? 1। तो क्या आ जाएगा? 2 into 1i कैप दैट इज 2i कैप प्लस 1 minus 6 दैट इज माइनस 5j कैप। क्या मैंने सही किया है? तो इसका रिजल्ट आएगा 6i minus 2i दैट इज 4i एंड 3j प्लस 5j दैट इज 8j कैप। क्या ये सबका रिजल्ट आया है? लेट मी चेक द रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स बहुत से बच्चों का आया है, लेट मी चेक इट। देखो देखो देखो, एवरीबडी गॉट दिस? एवरीबडी गुड, ब्रिलियंट। सो यू गॉट द डिस्प्लेसमेंट इन 1 to 3 सेकेंड्स का ड्यूरेशन, और डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर एन इंटरवल। अपना बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करते चलो, बहुत ज्यादा हड़बड़ी मत करो कि मुझे सवाल बनाने हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, बिकॉज यहाँ पे वेक्टर भी घुस जाता है, इंटरवल, इंस्टेंट, ये सब चीजें डिफाइन होती है, तो बच्चा बहुत बार कंफ्यूज रहता है। तो इसीलिए मैं एकदम धीरे धीरे लेवल बढ़ाता चल रहा हूँ। ठीक है, क्या बात समझ में आई है? ओके गुड। अब देखो, सो वी अंडरस्टूड दिस। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, अभी हम क्या करते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। ठीक है, एंड देन वी विल टेक सम न्यूमेरिकल्स आल्सो, वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल्स इन डिटेल, डोंट वरी। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की, विच इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड। यहां पे मैं आपका ध्यान देना चाहूंगा कुछ शब्दों पे विच आर हैविंग ह्यूज इंपॉर्टेंस, बिकॉज आप पहली बार ये सब चैप्टर अभी डिटेल में पढ़ रहे हो, तो आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, मैंने ना डिस्टेंस ट्रैवल्ड लिखा हुआ है, मैंने सिर्फ डिस्टेंस नहीं लिखा है। इंपॉर्टेंट है ये, आपने शायद इस बात का ध्यान भी नहीं दिया होगा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिस्टेंस में डिफरेंस है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड तब बोलते हो जब आप एक्चुअली कोई पाथ
ट्रैवर्स करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हो, वो होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड। लेकिन जो डिस्टेंस होता है दो पॉइंट के बीच में, वो आप नहीं भी ट्रैवर्स करो उस पाथ को, या फिर उस एक जगह से दूसरी जगह ना भी ट्रैवर्स करो, तब भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस होती है। सपोज इफ आई से नाउ, लिसन टू मी, आई एम सेइंग नाउ द डिस्टेंस बिटवीन औरंगाबाद एंड जलगांव इज 350 किलोमीटर्स। मैंने ट्रैवल नहीं किया है अभी, मैं यहीं पे औरंगाबाद में हूं, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं कि डिस्टेंस बिटवीन जलगांव एंड औरंगाबाद इज 350 किलोमीटर। क्या आपको समझ में आ रही है? दीज आर स्मॉल स्मॉल टर्म्स, बट इनमें डिफरेंस है। हाँ। So when I say distance and when I say distance traveled, what I want to tell you here is that यही आपको डिफरेंस दिखाई देगा जो मैं बता रहा हूं, यही आपको डिफरेंस दिखाई देगा। ये सब सटल चीजें हैं और मैं इन्हीं के ऊपर एम्फेसाइज करूंगा, बिकॉज इसके ऊपर अगर आप ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आ गए ना, बच्चे घूम जाते हैं। What I want to say is that distance traveled is not equal to distance. This is what I want to tell you. This is what is a key takeaway from this discussion. What I want to say is that suppose this is Jalgaon and suppose this is Aurangabad. Some person took this route and reached from Aurangabad to Jalgaon. So the actual path which this person has covered, that will give the definition of distance traveled. Please understand, not distance. This will be the distance traveled. The actual path taken by the body while moving from one point to other is distance traveled, not distance. Mark, distance दोनों में difference है. Then what is the distance, sir? Distance is the straight line joining Jalgaon and Aurangabad. This is the distance. बहुत से बच्चों के दिमाग में सवाल आ गया, तो सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है क्या? यस और नो? मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। मुझे एक बात बोलो, हम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ बताते हैं, इसका मतलब यह है कि हम सन तक पहुंच गए हैं क्या? नहीं आया। फिर से सुनो, हम डिस्टेंस बिटवीन सन, मेरी बात सुनना ध्यान से, अभी रेस्पॉन्ड मत करो, अभी मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करो। अभी डिस्प्लेसमेंट हुई, ये सब मैं इसके ऊपर अभी बात नहीं करूंगा, मैं जो बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं पहले मेरी बात सुनो। यही प्रॉब्लम होता है ऑफलाइन में, मतलब ऑनलाइन मोड में, कि बच्चा अपना ही आंसर देता रहता है। मैं अभी आपको बोल रहा हूं, आप मेरी बात सुनने की कोशिश करो। मैं ये बोल रहा हूं, यू ऑलवेज गिव द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ ना। इसका मतलब क्या तुम सन में पहुंच चुके हो क्या? बट स्टिल यू गिव द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, यस और नो? तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ? इट इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ भाई। लेकिन जब तुम उसे ट्रैवल करोगे तो तुम अलग अलग पाथ लेके वहां तक पहुंचोगे। जैसे कि औरंगाबाद से जलगांव जो डिस्टेंस है, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस, जब मैं बोलता हूं दैट इज द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द जलगांव एंड औरंगाबाद। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का फंडा तब आता है जब हम एक्चुअली उस पाथ को ट्रैवर्स करते हैं, या एक्चुअली हम औरंगाबाद से जलगांव पहुंचते हैं, तभी डिस्टेंस ट्रैवल डिफाइन होती है और तभी डिस्प्लेसमेंट डिफाइन होता है। लेकिन अगर हम औरंगाबाद से जलगांव जाए ही ना, अगर हम अर्थ से सन जाए ही ना, तो अर्थ से सन के बीच क्या है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम डिस्टेंस बोलेंगे। और डिस्टेंस क्या होगी? सन और अर्थ के बीच की स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? स्ट्रेट लाइन उनको ज्वाइन करते हुए जो स्ट्रेट लाइन होगी, उसकी जो लेंथ होगी, दैट वुड बी द डिस्टेंस। अब सन से अर्थ जाने का हम जो पाथ लेंगे, मान लो हम अर्थ से सन गए, हम जो पाथ लेंगे वो हो सकता है कि एक कॉन्वोल्यूटेड पाथ हो, एक राउंड अबाउट पाथ हो। तो वो जो एक्चुअल पाथ हमने कवर किया, दैट विल गिव मी डिस्टेंस ट्रैवल्ड, जो मैं यहां पे बता चुका हूं। और जब हम ट्रैवल करेंगे सन से अर्थ, तो उस केस में अर्थ और सन को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट होगी। इसका मतलब जब हम एक्चुअली किसी पाथ को ट्रैवल करेंगे, तभी डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट का फंडा आएगा। अगर हम पाथ को ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, देन वी विल ओनली टॉक अबाउट डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्टेंस आर एंटायरली डिफरेंट। क्या मैं समझा पाया? क्या मैं समझा पाया? दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने बहुत अच्छी बात बोली है, इस पॉइंट को आप वीडियो को पॉज करके 2 बार 3 बार सुनने की कोशिश करना, मैं क्या बोल रहा हूं। क्या मेरी बात समझ में आई है?
फिर से सुनो, बेस्ट एग्जांपल, अर्थ से स्टार्स की डिस्टेंस देते हो तुम, ठीक है, अर्थ से स्टार्स की तुम डिस्टेंस देते हो। रेडमी 4A, हु इज दिस पर्सन? Guys, someone has joined from a phone Redmi 4A. I would request that person to rename himself, or I will put you out of the class. Redmi 4A, can you rename yourself? What is your name? I don't want any nuisance in the class. People have known what sort of nuisances are created. Redmi 4A अपने आप को rename करे, otherwise मैं क्लास के बाहर कर दूंगा आपको। Redmi 4A कौन है भाई? Redmi 4A, Redmi 4A from China. Are you understanding? Redmi 4A, please answer or I will put you out of the group. कौन है ये? Redmi 4A. Rename yourself. Okay. So what I mean is that distance traveled is not equal to distance. So let's now go into the definition. So how would you define distance traveled then? Distance traveled is the length of actual path, traversed by the body. It is the length of actual path traversed by the body. क्या मेरी बात समझ में आई है? Length of the actual path traversed by the body. मेरी आवाज क्रैक हो रही है? अभी सुनाई दे रहा है क्या मेरी आवाज सबको? अभी मेरी आवाज सुनाई दे रही है? प्रतीक यार, यही तो टेक्नोलॉजी का कभी कभी इश्यू हो जाता है। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको अच्छे से? राइट, ओके, सुनो ध्यान से यहाँ पे। सो लेंथ ऑफ, सुनना मेरी बात, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवर्स्ड बाय द बॉडी, दैट इज व्हाट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड। आज से तुम इसे डिस्टेंस नहीं बोलोगे, यही डिफरेंस है तुमको। दिस इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड आर टू डिफरेंट थिंग्स, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, ठीक है। ये कैसा क्वांटिटी है डिस्टेंस ट्रैवल्ड? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, मैं बताता चलता हूँ। और क्या जानते हैं हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल्ड के बारे में? हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इट नेवर डिक्रीजेस विथ टाइम। इट नेवर डिक्रीजेस विथ टाइम। नेवर डिक्रीजेस विथ टाइम मतलब it will either increase or it will remain constant. मेरी बात समझना, never decreases मतलब it will either increase always or it will remain constant. एक बार एक अच्छे एग्जामिनेशन में सवाल पूछा गया, क्या सवाल पूछा गया? सुनो, सवाल पूछा गया, distance traveled always increases, डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑलवेज इंक्रीजेस, ये सवाल पूछा गया। इसका ट्रू या फॉल्स क्या है, ये जवाब देना था। क्या आप में से कोई होनहार बता पाएगा इसका जवाब क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑलवेज इंक्रीजेस, ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? जिसका डर था वही हुआ। मैक्सिमम बच्चों ने इस सवाल का जवाब लिखा था ट्रू, और जब घर में आया तो सबको लड्डा मिला। क्यों लड्डा मिला? क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है कि नेवर डिक्रीजेस विद टाइम। नेवर डिक्रीजेस विद टाइम मींस इट कैन इंक्रीज और इट कैन रिमेन कांस्टेंट। तो जब मैं बोलूं डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑलवेज इंक्रीजेस, इट इज रॉन्ग ना, क्योंकि अगर कांस्टेंट हुआ तो ऑलवेज कहां से इंक्रीज होगा भाई? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है फॉल्स। क्या मेरी बात समझ में आई है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑलवेज इंक्रीजेस इज फॉल्स। डिस्टेंस ट्रैवल्ड नेवर डिक्रीजेस विद टाइम इज ट्रू। दोनों में डिफरेंस है। नेवर डिक्रीजेस विद टाइम मतलब ऑलवेज इंक्रीजेस नहीं होता है, क्योंकि वो कांस्टेंट भी रह सकता है। किसी को कुछ समझ नहीं आया? ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, मैं जो आपसे ले रहा हूं अभी। क्या क्लैरिटी आई है? एवरीबॉडी गॉट दिस? गुड गुड, चलो आगे बढ़ो। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। सुनो, नेक्स्ट पॉइंट जो है डिस्टेंस ट्रैवल के बारे में, ये सब जितने भी पॉइंट्स मैं लिखा रहा हूं, ये सब आपको 5 बार 6 बार इसके खुद के नोट्स बनाओ, और ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में एकदम सेट होने चाहिए। देन यू वुड बी वेरी कंफर्टेबल विद दिस चैप्टर, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस ट्रैवल जो है,
दैट विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मॉड्यूलस ओनली इफ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट टेकिंग अ यू टर्न। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव करने का मतलब ये नहीं होता है कि वो यू टर्न ना ले, वो यू टर्न ले भी सकता है, और अगर यू टर्न ले लिया तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक बॉडी ऐसे जा रही है, फिर ऐसे घूमी, तो जब वो ऐसे जा रही थी तब भी तो वो स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, और जब वो ऐसे जा रही है तब भी तो वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है। लेकिन जब वो ऐसे घूमी तो इट हैज समवेयर टेकन अ यू टर्न। समझ में आया? तो यू टर्न अगर आप ले रहे हो तो उस केस में डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल नॉट बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट व्हेन द बॉडी स्ट्रिक्टली मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट टेकिंग अ यू टर्न। क्योंकि अगर यू टर्न ले लिया देन इट विल बी डिफिकल्ट। ठीक है, ठीक है। इसके ऊपर एक सवाल है, सवाल क्या है, ये भी अगेन एग्जामिनेशन में आया हुआ सवाल है कि इफ अ पार्टिकल और बॉडी travels in a straight line, then distance traveled, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, then distance traveled is equal to डिस्प्लेसमेंट को मॉडुलस में रखा गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इज इट ट्रू और फॉल्स बताना था। बोलो क्या है इसका आंसर आपके हिसाब से, जल्दी बोलो, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, अभी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है आपको, जल्दी बोलो। ट्रू फॉल्स, लेट मी चेक डाउन द आंसर्स। फॉल्स, बिल्कुल ट्रू, ट्रू भी बहुत लोगों का आया है, ट्रू भी बहुत लोगों का आया है, गलत है भाई। फॉल्स इज द करेक्ट आंसर। ये मैं बता रहा हूँ, ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है मार्क्स, और घर में आके पता चलता है कि गलत हो गया। फॉल्स इज द करेक्ट आंसर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? क्यों समझ में आया? अभी बताया एग्जाम्पल में, अभी ऊपर में बताया था वो डायग्राम, उस डायग्राम को देखो, अपने आप क्लैरिटी आएगी। क्लैरिटी है ये? ओके, अभी सुनो ध्यान से। डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो है, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो है, it is given by integration of speed into dt and from t initial to t final. Please mark down the formula that I am putting here. Distance traveled is given by integration of speed into dt from time initial to time final. Time from time initial to time final. Are you understanding this? Time from time initial to time final. Clear है ये everyone? पक्का 100%? मेघराज का कुछ सवाल है, उसने हाथ उठाया है। मेघराज तुमने हाथ उठाया था ना? एक सेकेंड। हाँ मेघराज बोलो। हाँ मेघराज बोलो। सर वो क्वेश्चन ट्रू, आंसर ट्रू क्यों नहीं हो सकता सर उसका? ट्रू इसलिए नहीं होगा ना बेटा, क्योंकि ये देख मैंने बताया ना कि अगर तू ऐसे गया स्ट्रेट लाइन और फिर तूने यू टर्न लेके वापस आया तो तू स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है ना। अगर स्ट्रेट लाइन में चला, ध्यान से सुन, ये इनिशियल पोजीशन था और ये फाइनल पोजीशन आया, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है, मैं इसको अलग कलर से दिखाऊंगा, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनिशियल से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला एरो होता है ना, जिसका टेल होगा इनिशियल पोजीशन पे और हेड होगा फाइनल पोजीशन पे। क्या ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ? तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इस एरो का लेंथ है जो ब्लू कलर में दिखाया गया है, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है, क्या वो ये वाली पूरी लेंथ है? हाँ नहीं आया, आया कि नहीं? तो आया क्या आया सर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट सेम है या अलग अलग है रे? अलग अलग है। अलग अलग है। समझ में आया क्या? हाँ सर। गुड, थैंक यू। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो। क्या क्लैरिटी आई है? तो डिस्टेंस ट्रेवल, सुनना ध्यान से, अभी जो मैं बात बोल रहा हूँ इट इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज गिवन बाय, ये आपने कभी भी आज से पहले नहीं सुना हुआ होगा। इट इज गिवन बाय स्पीड इनटू dt एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल टाइम टू फाइनल टाइम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इनिशियल टाइम टू फाइनल टाइम। क्या क्लैरिटी आई है? क्या क्लियर है ये? अच्छा ठीक, क्या क्लियर है ये? समझ में आया? सो दिस इज व्हाट
is the formula to find out distance traveled, which is t initial to t final speed into dt. याद रखना ये स्पीड है, ठीक है, ये स्पीड है। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसको इसको अगर मैं याद दिलाऊं आपको याद है वेलोसिटी वेक्टर को आप लिखते थे ds वेक्टर बाय dt, रिमेंबर, ये पढ़ाया गया था, याद करो। ये dt को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहां ला सकते थे आप, तो अगर आप इस dt को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दूसरे साइड लेके जाओगे तो यू विल गेट v वेक्टर dt इज इक्वल टू ds वेक्टर। और अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये जो ds वेक्टर का इंटीग्रेशन है ये आपको क्या देगा, दिस विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट ओवर अ इंटरवल ऑफ टाइम, ओवर an interval of time. I hope you are understanding this. And this will be what? This will be integration of v vector dt. याद करो ये जो है ये velocity vector है और यहाँ पे जो है ये speed है। speed मतलब क्या ये velocity vector का मॉड्यूलस है, ये velocity vector नहीं है। क्या distance traveled और displacement में समझ में आया क्या डिफरेंस है? एवरीबॉडी यार सबको बोलना पड़ेगा, सारे होनहार हैं, सबको समझ आता है, क्या क्लैरिटी है? गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्लियर है ये? गुड, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, लेट्स गो। सो अब हम बात करेंगे हमारा फेवरेट कॉन्सेप्ट विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी। एवरीबॉडी वाज वेटिंग टू अंडरस्टैंड वेलोसिटी मच बेटर, तो वेलोसिटी को अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है? तो वेलोसिटी का जो डेफिनेशन है ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम, ये डेफिनेशन है। इस तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम को वेलोसिटी बोला गया है। तो अगर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग या कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम, अच्छा ये वाला पॉइंट देखो, चेंज ऑफ पोजीशन, क्या हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्प्लेसमेंट में ये पढ़ा है कि जो चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर है दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बट पोजीशन वेक्टर का चेंज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो, मतलब चेंज मतलब पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, या पोजीशन वेक्टर का चेंज जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन सॉरी मैं ये बोलना चाहता कि डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर हो ये जरूरी नहीं है। पढ़ा था ना ये जरूरी, ये कब वैलिड होता है? जब इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या हो जाए, जीरो। बताया था ना मैंने ये बात। अच्छा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम, क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं? यार अगर समझ आ जाए ना तो रिस्पॉन्ड कर देना भाई। क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम? बिकॉज चेंज ऑफ पोजीशन मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था कि चेंज ऑफ पोजीशन चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। आपने प्रूफ समझ लिया है, अभी आपके मन मंदिर में ये पॉइंट सेट हो जाना चाहिए कि डेल आर जो है वो डेल एस होता है, या फिर अगर ये एवरेज फॉर्म है, इनफिनिटिवल फॉर्म में लिखूंगा डी आर वेक्टर इज इक्वल टू डी एस वेक्टर, बट जो मैंने यहाँ पे बोला था एस इज इक्वल टू आर वेक्टर हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है? बट डी आर वेक्टर हमेशा डी एस वेक्टर होगा एंड डेल आर वेक्टर हमेशा डेल एस वेक्टर होगा। क्या आपके मन मंदिर में ये बात सेट है? एकदम सेट कर लो, आपके एकदम मन में ये बात सेट होना चाहिए। एवरीवन क्लैरिटी है ये? कोई दिक्कत नहीं है? गुड गुड, आई एम जस्ट गेजिंग डाउन योर रेस्पॉन्सेस सो दैट आई कैन मूव नाउ। चलो ध्यान से चलो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, दोनों गिव्स वेलोसिटी। क्यों रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये आपको समझ में आया है? ठीक है, आइए, यही आपकी अंडरस्टैंडिंग है आज की, मैं बता रहा हूँ। ये चीज आपने पहले कभी नहीं समझा था या कभी इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया था। अच्छा, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि आप जब वेलोसिटी को डिफाइन करोगे तो वेलोसिटी विल बी डिफाइंड एज ds वेक्टर अपॉन dt। अब आप समझो, ये जो ds वेक्टर है, ये ds वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिफरेंस इन टू वेक्टर्स या ds वेक्टर डिफरेंस इन टू डिस्प्लेसमेंट्स विल बी अ डिस्प्लेसमेंट अगेन,
बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर का एडिशन करूं या सब्ट्रैक्शन करूं एक वेक्टर ही आता है। और जो टाइम है, टाइम इज अ स्केलर, तो वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर विल रिमेन अ वेक्टर। याद है मैंने आपको बोला था एक वेक्टर को अगर आप एक प्लेन नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, कोई भी नंबर हो यहाँ पे, मींस एक वेक्टर है ए, मान लो आपने इसे एक नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई किया या फिर एक नंबर से डिवाइड किया, तब भी आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा। इसीलिए वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज ये आता है एक वेक्टर और एक स्केलर के डिवीजन से, वेक्टर डिवाइडेड बाय स्केलर करके आता है। ठीक है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या मेरी बात समझ में आई? इसकी यूनिट के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, इट्स यूनिट क्या है, इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड इन अ गिवन डायरेक्शन, इन अ गिवन डायरेक्शन। याद रखना सिर्फ मीटर पर सेकंड मत बोलना भाई, सिर्फ मीटर पर सेकंड गलत है। क्यों? क्योंकि सिर्फ मीटर पर सेकंड बोलेगा तो ये स्पीड की यूनिट हो गई। जब आप वेलोसिटी बोलते हो तो वेलोसिटी इज ऑलवेज इन अ गिवन डायरेक्शन, डायरेक्शन सेंस उसके साथ अटैच होता है, राइट? तो आपको इन अ गिवन डायरेक्शन बोलना पड़ेगा, तभी वो वेलोसिटी है। याद रखना मेरी बात, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, तो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कैन आल्सो बी डिफाइंड एट एन इंस्टेंट, ये इंस्टेंट के लिए भी डिफाइन हो सकता है और इंटरवल के लिए भी डिफाइन हो सकता है। तो वेलोसिटी जो होगी वो इंस्टेंट और इंटरवल दोनों के लिए डिफाइन होगी। जैसे जो डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर एन इंटरवल, वो किसी इंस्टेंट के लिए डिफाइन नहीं होता। बट वेलोसिटी जो है वो इंस्टेंट के लिए भी डिफाइन हो सकती है और इंटरवल के लिए भी डिफाइन हो सकती है। जब हम वेलोसिटी को इंस्टेंट के लिए डिफाइन करें, याद रखना ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, ये सब चीजें तुम्हारे दिमाग में सेट होना चाहिए। तो वेलोसिटी अगर मैं बोलूं इट इज डिफाइंड फॉर इंस्टेंट, इस डिफाइंड जब हम उसे डिफाइंड फॉर इंस्टेंट कहते हैं तो उसका एक स्पेशल नाम दिया जाता है, और आप में से मैक्सिमम लोगों को वो नाम पता है, इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। क्या चमका है सबको? एवरीवन, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज नॉट इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। और अगर हम इसे एक इंटरवल के लिए डिफाइन करें देन इट इज एवरेज वेलोसिटी, it is average velocity. So when we define it for an interval it is an average velocity, and we define it for an instant it is instantaneous velocity. क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? तो ये जो मैंने आपको बताई थी v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, आपको पता है कि इसको हम लोग अगर ये चीज देखें चेंज ऑफ पोजीशन, अगर मैं डेल आर इक्वल टू डेल एस दिखूं तो डी एस बाई डी टी को मैं डी आर बाई डी टी भी लिख सकता हूं। इसका मतलब वेलोसिटी को डिफाइन करने का तरीका, इधर यू राइट डी आर वेक्टर बाई डी टी और यू राइट डी एस वेक्टर बाई डी टी, बोथ आर द सेम थिंग्स। क्या ये कंसिडरेशन आपको या फिर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? दोनों चीजें सेम है, ठीक है? क्या मेरी बात समझ में आई है? अच्छा, अब सुनना मेरी बात ध्यान से यहाँ पे, ठीक है? ये जो मैंने लिखा v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग आप सबको समझ में आता है कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, राइट? डी आर बाई डी टी, व्हेन आई से व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दैट, लेट मी चेक डाउन योर रिस्पॉन्सेज, ठीक है? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग गाइस, है ना? अच्छा, ये देखो ध्यान से, ठीक है? ध्यान से सुनना, मैंने आपको डी आर बाई डी टी और डी एस बाई डी टी, इसका आपको समझ में आता है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड टू एक्सप्लेन यू दैट। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल बोलता हूं डी आर बाई डी टी या डी एस बाई डी टी, दोनों सेम चीज है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है या इसका फिजिकल मीनिंग क्या है भाई? इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है इट इज द slope of tangent of a RT or ST curve at a given instant। इसका मतलब है, क्योंकि मैं डी आर बाई डी टी बोल रहा हूं, अब अगर मैं डेल आर बाई डेल टी बोलूं या डेल एस बाई डेल टी बोलूं, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? सेट करो ये सब चीजें अपने मन मंदिर में प्लीज। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? ये है स्लोप ऑफ सीकेंट ऑफ अ कर्व
बिटवीन टू इंस्टेंट्स ऑफ टाइम। गहरा राज वाला बात बता रहा हूं मैं, कौन एकदम कॉन्सेप्ट है ये। मतलब ये हुआ कि सपोज हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, मान लो ये पोजीशन वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस का ग्राफ है, एक्स एक्सिस की तरफ कैसा पोजीशन वेक्टर है उसका ग्राफ है ये, और ये टाइम है, ठीक है। ये मैं एरो हटा देता हूं। अच्छा, ऐसा मैंने यहां पे इसलिए बोला बिकॉज मैं यहां पे आपको एक क्लैरिटी और देना चाहूंगा। मान लो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आई कुछ इस प्रकार। तो जब मैं dr by dt बोलूंगा तो dr by dt विल बी द slope of the tangent drawn at a given point, at a given point मतलब at a given instant। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? It is the slope of the tangent। ये tangent है रे, चमका है क्या? लेकिन जब मैं del r by dt या del s by del t करूंगा तो मैं एक पॉइंट लूंगा यहां पे और एक पॉइंट लूंगा यहां पे। ये एक इंटरवल की बात हो रही है, और जब मैं इनको ज्वाइन करूंगा एक स्ट्रेट लाइन से तो ये जो होगा ये होता है सीकेंट, और किसी इंस्टेंट पे जब होगी तो ये होगा टेंजेंट। क्या दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? आपने सर्कल पढ़ा था चैप्टर स्टैंडर्ड 10th में, यू रिमेंबर टेंजेंट एंड सीकेंट? ये सीकेंट है, अरे ये तो पार हो गया भाई, एक सेकेंड। और ये टेंजेंट है, टेंजेंट मतलब ये सिर्फ टच करेगा, हाँ या ना रे? यार तुम लोग सही में यार परेशान कर रहे हो मुझे, जानबूझ के परेशान कर रहे हो ना? क्या समझ में आ रहा है एवरीवन? ये क्या रे आईसीएससी वाले? टेंजेंट है ये, और ये सीकेंट है, चमका कि नहीं? तो जब मैं डेल आर बाय डेल टी बोलूंगा तो मुझे इस सीकेंट का स्लोप चाहिए भाई साहब, ये चाहिए। और जब मैं डी आर बाई डी टी या डी एस बाई डी टी बोलूंगा तो मुझे इस टेंजेंट का स्लोप चाहिए, मतलब मैं ये वाला एंगल निकालने के ऊपर बात करूंगा, थीटा सीकेंट एंड थीटा टेंजेंट। क्या मेरी बात समझ में आई है? एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? ठीक है। अब सुन, अब जो मैं चीज बोल रहा हूं ना, ये बहुत पते की बात बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से, अपने नोट्स में से ले लियो भाई। कि कॉन्सेप्ट ये है कि हम कभी वेक्टर का ग्राफ डायरेक्ट नहीं बना सकते। बहुत पते की बात बोल रहा हूं मैं, हम वेक्टर का ग्राफ डायरेक्ट नहीं बना सकते। हमें उसके x, y एंड z कंपोनेंट्स के ग्राफ सेपरेटली बनाने होते हैं या बनाना पड़ता है। इसीलिए तुमने अगर एक बात नोट की होगी, एन ऑब्जर्वेंट चाइल्ड ही वुड हैव नोटेड इट दैट सर ने यहां पे rx लिखा है, सर ने यहां पे r वेक्टर नहीं लिखा है। जब मैं rx लिख रहा हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? आज का सेशन सुपर डुपर कूल सेशन है भाई। जब मैं पोजीशन वेक्टर बोलूंगा तो r, इसको मैं, अगर आपको याद होगा कोई भी पोजीशन वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है? इट इज x ऑफ i कैप प्लस y ऑफ j कैप प्लस z ऑफ k कैप। ये x y z वो पोजीशन वेक्टर का हेड होता है जो स्पेस में किसी भी जगह पे रहता है। यस और नो? स्पेस में किसी भी जगह पे रहता है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपको, अगर सुनना ध्यान से, अगर आपको वेलोसिटी वेक्टर का ग्राफ बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वेलोसिटी कैसे निकालोगे? यहां शायद दिखेगा नहीं आपको, यहां पे मैं लिख रहा हूं, ध्यान सुनना। वेलोसिटी कैसे निकालोगे? वेलोसिटी विल बी dr by dt, अभी सीखा हमने, दैट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दिस इज इंस्टेंटेनियस विच इज dr by dt। तो dr by dt करूंगा तो ये आ जाएगा, सुन ध्यान से, d by dt ऑफ x i कैप प्लस y j कैप
प्लस जेड के कैप, ये कॉन्सेप्ट है, डरना नहीं बिल्कुल। क्या इसे मैं लिख सकता हूं dx बाई डी टी आई कैप प्लस dy बाई डी टी जे कैप प्लस dz बाई डी टी के कैप। क्या समझ में आया है? तो ये जो है दिस इज द स्लोप ऑफ xt ग्राफ, मतलब हमें xt वाला एक सेपरेट ग्राफ खींचना पड़ेगा, yt का एक सेपरेट ग्राफ खींचना पड़ेगा और zt का एक सेपरेट ग्राफ खींचना पड़ेगा। और ये ग्राफ जो है ये कुछ भी प्रकार से जा सकते हैं, एन केन प्रकारेण, किसी भी तरीके से जा सकते हैं, xt yt zt। तो आपको अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो यहां पे आपको किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में टेंजेंट खींचनी पड़ेगी, इसकी भी टेंजेंट खींचनी पड़ेगी, इसकी भी टेंजेंट खींचनी पड़ेगी, और आपको हर जगह पे dx dt, dx by dt, dy by dt और dz by dt निकालना पड़ेगा, और फिर वो आपको इस फॉर्मूला में पुट करना पड़ेगा जो मैंने निकाला है, वो आपको वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस देगा। क्या चमका है? नहीं आया भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने जो पॉइंट लिखा है ये पॉइंट आपके दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए कि किसी भी वेक्टर का ग्राफ आप डायरेक्टली नहीं बना सकते, उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनके ग्राफ्स बनाने हैं आपको, और उनके ग्राफ से आपको dx dt, dy dt और dz dt मिलेगा। क्या मैं समझा पाया? यस नो मे बी? क्या क्लैरिटी है एवरीवन? सब होनहार हैं, सब मस्त पढ़ाई कर रहे हैं, क्या क्लैरिटी है ये एवरीवन? गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा, मजा आया। क्या आज का सेशन इंटरेस्टिंग था? क्या आपको अच्छा लगा? डिड यू लाइक द सेशन? स्पीड बिल्कुल सही थी, आपको समझ में आई है एवरीवन? गुड। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जितना मैंने पढ़ाया है ये सब घर में जाओ, इसकी प्रॉपर नोट्स बनाओ, वीडियोस को देखो, मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा, वीडियोस विल बी अपलोडेड इन यूट्यूब चैनल एंड इट विल बी शेयर्ड, द लिंक विल बी शेयर्ड विथ यू, share it with your friends who will be interested, let them see what is the quality that they are getting and let them decide for themselves. Okay, चलो आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करूंगा, ठीक है? क्लैरिटी है ये? ठीक, ओके।